नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी हर जगह। आज पांडे जी आप लोगों को बताएंगे, मतलब हम क्या बताएंगे, कभी भैया बताएंगे उन्नत की सीढ़ी। उन्नत की सीढ़ी, आज इसी विषय पे चर्चा होगी कि उन्नत की सीढ़ी क्या है। नमस्कार पांडे जी और नमस्कार सभी हमारे साथी मित्र, भाई बंधु, माता पिता, तुल्य, बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े, यहाँ वहाँ जितने लोग भी जहाँ भी हैं सबको मेरा प्रणाम है। और आज पांडे जी उन्नत की बात पूछे हैं कि उन्नत की कैसे होती है, क्या होती है, तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। ये सबके लिए है। उन्नत तो सबको करना होता है, कौन चाहता है कि मेरी उन्नत ना हो। सही बात है। हर आदमी को उन्नत चाहिए। जो जिस कार्य में जो इस काम में लगा हुआ चाहता है कि भगवान प्रार्थना करता है कि मेरी भी उन्नत हो जाए। ठीक। अब हम लोग यही सब तो कर रहे हैं, ये सारी चीजें बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि मतलब जो है आदमी कहीं गलत फंसा हुआ है तो निकाल सके अपने को, गलत दिशा में जा रहा है तो लौट करके फिर सही दिशा में जाए। इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम लोग रोज प्रयास करते हैं। तो पांडे जी थोड़ा याद करते हुए मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं जत कृपातं वंदे परमानंद माधवम। ये श्लोक कह रहा है, ये उन्नत की बात है। क्या कह रहा है? कि एक लंगड़ा जो है, मतलब मुखम करोति वाचालम, जो हमारा मुंह से जो भी वाणी निकल रही है वो ऐसी वाणी हो कि जैसे कहा गया है कि वाणी ऐसा बोलिए मन का आपा खोए तो औरन को शीतल करे तो आपहु शीतल होए। ठीक। हम जिस लफ्ज में आपसे बात करेंगे तो आप उसी लफ्ज में आप भी बात करने लगेंगे। ठीक। लेकिन एक संत महात्मा ऐसा होता है कि आदमी उसको बहुत सारे लफ्ज में बात करते हैं, लेकिन जो संत प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अपना स्वभाव को नहीं छोड़ते। साधु न छोड़े संत ही, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं, उस लफ्ज में नहीं बात करते हैं, लेकिन जैसा को तैसा। अब मनुष्य अगर बिगड़ गया है तो उसके लिए एक मनुष्य थोड़ा उससे बीस चाहिए ना, ताकि उसको थोड़ा ठीक कंट्रोल करे। तो यहाँ उन्नत की बात है, लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है। तो कह रहा है कि पंगुन लंघते गिरी, मैंने पहाड़ को भी वो लांघ जाता है, पहाड़ पर भी चढ़ जाता है। जब इनकी जब कृपा तो मंद है, जब इनकी कृपा होती है तब, और यदि इनकी कृपा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। क्योंकि इन्हीं की कृपा है। ये आपके वाणी में बैठे हुए हैं, आपके शरीर में, आपके ब्रेन में, ये हर जगह से अपना ये सूचना दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, सारा चीज गतिविधियां हो रही है, वो सब कुछ अवगत कराते रहते हैं। बशर्ते कि हम ब्रह्म ज्ञानी नहीं होते हैं, हम ज्ञान गुरु का नहीं लिए होते हैं तो हमको ये चीज नहीं समझ में आता। हमारे सामने ही सारा क्रियाकलाप हो जाता है, जिसको हम ढूंढते हैं वो सामने ही खड़ा रहता है, जवाब भी दे रहा होता है, लेकिन हमको अज्ञान बस हम नहीं समझ पाते हैं कि मेरे सवाल का ये जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है। वो कहीं और खोए रहता है, कहीं और देखता रहता है, वो बोल ही जाता है। और वो भगवान को देखता होगा कि मतलब वो आएंगे, उनका ये रूप रेखा होगा, ऐसे होगा, तब उनको हम भगवान मानेंगे। अरे भगवान सबके अंदर है, वो तो हमारे माध्यम से, आपके माध्यम, किसी के माध्यम से किसी को भी अगर सही जानकारी मिल जाए, सही चीज मिल जाए, सही दिशा मिल जाए तो वही मानना चाहिए कि हाँ यहाँ भगवान थे, आए थे, बता रहे थे। लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई करता है, ठीक हो जाता है तो कहता है कि वो डॉक्टर हमारे लिए भगवान हो गया। आज जब उसी के हाथ से मृत्यु हो जाती है तो कहता है कि वो जान ले लिया हमारे बेटा। तो यही सब चीज है। तो उन्नत की बात बताना है पांडे जी, तो इस पर हम लोग चले हैं। तो उन्नत के लिए जो है एक बार ऐसा हुआ कि ये जो हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य का जो आदमी संचालन कर रहा था, संचालन का मतलब देख रेख में,
अब जैसे मान लीजिए मोदी जी हैं सर, वही लोग हम लोगों का राजा हैं, चाहे प्रधानमंत्री जो भी जिस रूप में समझे, तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व तो वही कर रहे हैं ना। कोई चीज़ भी देश विदेश से कहीं से कुछ भी होगा तो उनके माध्यम से होगा। तो एक दिन जो है वो चले गए ब्रह्मा जी के यहाँ संसार में दुख है और सब लोग परेशान हैं, इनकी उन्नत नहीं हो रही। तो क्यों नहीं हो रही है? ये ब्रह्मा जी के पास चले गए पूछने के लिए कि ब्रह्मा जी आप जो है सृष्टि बनाए हैं, रचना किए हैं, आप ये बताइए कि आप ऐसे ऐसे लोगों को क्यों भेज दिए हैं? एक से एक अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी सब रोज हो रहा है, ये सब क्या है? आप मनुष्य भेजे हैं तो आपको बढ़िया मनुष्य भेजना चाहिए कि वो लड़ाई झगड़ा ना करे, किसी को ठगे नहीं, किसी को बेइज्जत न करे। हर तरह के लोगों को भेज दिए हैं। अच्छा, इसका उपाय क्या है कि मतलब सब ठीक ठाक हो जाए? चलिए जो हो गया भेज दिए, आगे आ गए। अब आगे से मतलब ये रुकावट लगे इस पे, तो बोले कि ऐसा है कि ठीक है, ठीक हो जाएगा, लेकिन लोग जब मनुष्य उसको फॉलो उसको मानेंगे तब जा करके, जब तक मानेंगे नहीं और जानेंगे नहीं, जानना मानना दोनों बात है। वो जान जाएंगे तो मान जाएंगे, आज जानेंगे नहीं जब तक तो सिर्फ मानते रहेंगे। उनको ये पता नहीं है कि ये क्या है। अगर उसको पूछा जाएगा तो कहेगा कि हम तो मानते हैं, इनको भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। अब वो की जो लगा हुआ उसको मानना जरूरी। जब उसको मानने लगे तो ऑटोमेटिक भगवान को मान जाएंगे। लेकिन भगवान को नहीं मानेंगे, उसको मानेंगे तो भगवान के करीब नहीं जा सकते हैं ना। आपको तो भगवान के टीचर के करीब जाएंगे तब तो टीचर वो आपको दर्शन कराएगा, तभी तो हल करके सवाल का जवाब दे देता है। अध्यापक के मास्टर के पास जाते हैं तभी तो कोई सवाल होता है, आप नहीं हल करते हैं तो हल करके बताता है। तो गुरु का काम किया, उस दर्शन कराया कि नहीं जो आप चाहते थे, आंसर लेना चाहते थे तो दिया ना। तो ये चीज है। तो इसी तो उन्होंने 2 मोटरी दी, बोले कि आप जो है ये 2 मोटरी मैं देता हूँ और सबको जो है 2-2 मोटरी आप बांट देना। एक मोटरी पीछे लटका लेना, एक मोटरी आगे लटका लेना, एक पीछे लटका लेना, और सबको ऐसे कर देना। ये बता देना, उसमें सूत्र है, मंत्र दिए थे कि केवल मोटरी लटकाने से तो होगा नहीं, उसको करना क्या है। तो उन्होंने ये बताया कि अपना मोटरी जो तुम्हारे सच्चाई वाली मोटरी है, जो अच्छा कर्म की मोटरी है, जिसको तुम अच्छा से जानते समझते हो, उसको पीछे कर देना, पीछे लटका देना। क्योंकि जो तुम हो जितना जानते हो तो तुम तो जानते ही हो, तो उसको आगे रखने की क्या जरूरत है? उसको पीछे करो। जो नहीं जानते हो वो न जानने की जरूरत है, तो उसके आगे रखो। अब दूसरा व्यक्ति है, उसके मोटरी में उसकी अच्छाई वाला जो अच्छा करता है वो वाला मोटरी अपने आगे कर लेना। यानी तुम्हारा खराब मोटरी आगे रहे, बढ़िया पीछे रहे, और दूसरे का खराब आगे रहे और उसका सही चीज जो है पीछे रहे। तो हम अपने अच्छा कर्म जो पीछे रखे हैं उसको हम जानते हैं कि ये माल रखा हमने पीछे, और जो दूसरा वाले का भी अच्छा माल रखे हैं, जो उसका अच्छा है उसको हम आगे रखे हैं, आगे रखे हैं, ताकि हमको उससे लेना है ना। हम तो अपना जो बटोर के रखे हैं तो हमारा हो गया है, आगे और लेना है, तो अपनी खराब चीज को आगे रखेंगे और दूसरे वाला क्या बढ़िया चीज रखेंगे, तो उससे हम कंपेरिजन करेंगे ना। तो जो उसकी अच्छाई होगी ये बुराई वाले में चला आएगा तो बुराई हमारी खत्म हो जाएगी। पीछे तो अच्छाई है ही है, आगे बुराई है ना, तो आगे को ठीक करना हमको। तो आगे जो है जो सही है, जिसकी अच्छा वो है उसको रखेंगे, तो उसकी अच्छाई को भी हम ले लेंगे और उसकी बुराई को हम देखेंगे ही नहीं, जानेंगे ही नहीं कि क्या बुराई है। पीछे टांगे है उसका, तो उसके बुराई से हमको मतलब नहीं है, उसकी अच्छाई से हमको मतलब है। हमारे अच्छाई बुराई की बात है तो हम अच्छाई जो है पीछे रखे हैं, बुराई हम आगे रखे हैं। तो अच्छा जितने लोगों का देख, हमको अच्छे वाला देखना है, अपना बुरा देखना है, अपना बुरा खत्म करना है, जितना अच्छा दिख रहा है उसको लेना है, ताकि दोनों तरफ हमारा मोटरी जो है अच्छे की हो जाएगी। और यदि वो ये है
हम तो बुराई अपने आगे रखे हैं, तो हमेशा हमारी बुराई है कि बहुत अच्छा वाला तो देख ही नहीं रहा, तो हम पीछे लटकाए हैं उसके अच्छाई के साथ में। तो अगर वो भी चाहेगा अच्छा होगा पीछे ये बुरा वाला, तो इसके भी हम बुरा है तो अच्छा लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो पीछे जो है वो बुरा है, हम अच्छा है, तो चाहेगा तो हमारा जो पीछे अच्छा मान लो जो लटका हुआ है वो लेकर के वो अपना बुराई पीछे का ये खत्म कर सकता है। यहाँ तो हम उसका ये अच्छाई है, ये है हमारा भी अच्छा हो गया, हमारा बुराई है तो उससे अच्छा लेकर हम भी अच्छे हो गए हैं, तो वो भी अच्छा हम भी अच्छे, दोनों आमने सामने अच्छे हो गए कि नहीं हो गए। इधर अगर वो ले लिया हमारा तो वो भी अच्छा हो जाएगा, और नहीं लिया तो उसकी बुराई वैसे ही वैसे बनी रहेगी। तो इस तरीके से उन्नत होगा। उन्नत तो यहाँ हुआ ना, अगर यहाँ पीछे लेन देन नहीं किया तो उन्नति उसका कहाँ उन्नत, इसका नहीं हो रहा है, मेरा तो है ही है, सही बात। मेरा तो वहाँ जमा है ही है। तो ये उन्नत की बात थी कि हम यहाँ उन्नत किए, लेकिन हमने लिया, उसको समझा, उसका अनुपालन किया, नियम संयम से रहा, उससे लड़ाई नहीं किया। अरे वो है यहाँ तो खतरनाक है, तो यहाँ खड़ा हुआ है मेरे सामने, उसका तो हम पीछे लटकाए हैं, तब हम सारी अच्छाई उसको देख रहे हैं, बुराई उसको हम देख ही नहीं रहे हैं। हमारा जो है वो जो देख रहा सब अच्छाई देख रहा है, यहाँ बुराई देख ही नहीं रहा। तो हमारा उसको बुरा अगर लेना तो मेरा बुरा ले ले, हम तो उसका अच्छा ले लिए, इधर अच्छा है ही है, उसका बुरा इधर है, तो दोनों आदमी चाहेगा तो आदान प्रदान करके उसको खत्म किया जा सकता है। बुराई को बुराई से नहीं ना खत्म होगा, आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, तो उसमें एक आदमी को पानी भरना पड़ता है। आग तो लगी है दोनों में, लेकिन एक है कि पूरा आग से धधक रहा जल रहा है, अब वो लग रहा है कि बुझेगा नहीं। एक है तो उसके भी आग लगा है, लेकिन आग उसकी दूसरे तरीके से लगी है, वो आग वो नहीं लगा है, वो जल नहीं रहा है, उसके प्रभाव से वो जल रहा है, उसको देख देख के वो स्वयं को जला रहा है। वो बार बार कहता है अरे तो ये इतना कर ले गए, तो उनका लड़का का नौकरी लग गया, उनका बिजनेस हो गया, उनका जमीन खरीदा गया, तमाम चीजें होती है। तो जलने वाला आदमी जो है जलता है तो वो उन्नत नहीं करता है, हमेशा शरीर में उसके आगे लगी रहेगी, तो आग में कोई चीज जाएगा तो वो भी भस्म हो जाएगा। ठंडा रहेगा तब तो आदमी जाएगा, कहेगा भाई बड़ी ठंडा है, बहुत अच्छा है, उसको ग्रहण करेगा, लेगा, उसको छाया में रहेगा। तो इस तरीके से उन्नत होती है पांडे जी। और जो है हम सब लोगों के ये हाथ में है, ये ब्रह्मा जी 2 मोटरी दे दिए हैं, इस मोटरी का पोल खोलने वाला कोई संत खोल ही दिया है, आगे का खोला है, बहुत पहले से खोला है, लेकिन अब कितने लोग इसको पढ़े हैं, कितने लोग नहीं पढ़े, हमने पढ़ा है तो हमने इसको बता दिया। अब मैं ऐसी जगह पर बता रहा हूँ कि चाहे तो पूरा दुनिया भर के लोग इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए मैं भी प्रयास करता हूँ कि आप जो हमसे पूछते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि चलिए मैं आपके यहाँ बता दूँ। अब हम अपने गली मुहल्ले में बताने लगेंगे तो वहाँ बताने से कोई फायदा, कोई सुनने में शोर रूल है, यहाँ शांति है, कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा, तो हम लोग कुछ बता पा रहे हैं। वहाँ तो बाजार लगा देंगे, कोई जिंदाबाद करेगा, कोई मुर्दाबाद करेगा। सही बात है। तो इस तरीके से होती है, लोग सोचते। अब सत्संग में है, सत्संग में ठीक है, सत्संग में संडे के संडे जो डेली सत्संग हो रहा है, डेली आपके पास समय है तो डेली जाइए, आइए, वहाँ जाएंगे आपका मूड फ्रेश होता रहेगा। घर पर आएंगे तो 2-4 घंटा 10 घंटा में मूड फिर खराब हो जाता है। वो देख देख करके व्यवस्था परिवार के ही भाई बच्चे बीवी, मतलब जो जैसा, हर परिवार ऐसा नहीं है, कोई अगल बगल से परेशान है, कोई कहीं से परेशान है, कोई भाई से परेशान है। तो इसलिए परेशान है कि हम हमेशा जो है अपने अच्छाई को आगे रखते हैं। सब यही कोशिश करता है, अपना अच्छाई नहीं बताता, अरे हमने ये कर दिया, हमने वो, ये थोड़े करता है अरे हमने वो पुल बनवाया था, आप थोड़ा गिर गया, ये नहीं बताता है। आप चल जाएगा तो कहेगा अरे हमने पुल बनवाया था ना, हमने ये रोड बनवाया था, देख लो कितने साल से चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है, अब बढ़िया पुल बनाया था, वहाँ हावड़ा का पुल सुनने में आता है कि मतलब जो टाइम टेबल को फिक्स है कि इतने टाइम वो गिरेगी, उतने टाइम थोड़े देर के लिए बंद किया जाता है। और 2 ही पाए को बना दिया, ये भी उसका इतिहास पता चलता है कि जब बना दिया तो ऐसा पुल बना दिया कि घड़ी के ऊपर फिट कर दिया, समय के ऊपर फिट कर दिया उसको कि टूटेगा। अब तो उसका जो है सुनने में आया कि उसके हाथे काट लिया गया कि फिर ऐसा बनाएगा नहीं।
तो बताइए कोई अगर अच्छा चीज बताए, कोई अच्छा चीज करे तो उसको हाथ काट के उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो ये सब गलत है। जैसा कलम जो था उसका अंगूठा काट दिया गया तो तीर धनुष चलाया गया कैसे, तो ऐसे सब मामला है, क्या बताए। ठीक है पांडे जी, उन्नत का मतलब ये सब आदमी चाहता है कि हमारी उन्नत हो, पढ़ाई में उन्नत हो, नौकरी में हो, कहीं से भी हर जगह उन्नत की जरूरत है। तो उन्नत की सीढ़ी यही है कि हम किसी के बुराई का नकल न करें, उसकी अच्छाई को ही सुने, उसकी अच्छाई को ही लें, बुराई को, जो बुरा हमको लग रहा है उसको हम त्याग कर दें। ये हमारे बस की बात, हमारे मन की बात है या अंतरात्मा की बात है कि क्या हम ठीक है, क्या खराब है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो पांडे जी आज के लिए बस चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।